हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन। मैं करवाने जा रही हूँ थर्ड क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट है हमारा कि इंडिया में जो लैंड यूज़ पैटर्न है उसको एक्सप्लेन करें और 1960-61 तक क्यों जो लैंड थी अंडर फॉरेस्ट वो इंक्रीज़ नहीं हुई थी, मतलब क्यों फॉरेस्ट जो एरिया था वो बड़ा नहीं था। ठीक है, अब लैंड रिसोर्सेज जो हैं इंडिया में वो प्राइमरली डिवाइड हुई हैं किसमें, एग्रीकल्चर लैंड में जहाँ पर खेतीबाड़ी की जाती है, फॉरेस्ट लैंड जहाँ पे जंगल हैं, और लैंड मीन फॉर पास्चर एंड ग्रेजिंग जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है, और वेस्ट लैंड, ठीक है, जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं की जाती। अब वेस्ट लैंड में कौन सी लैंड आती है, जहाँ पर पहाड़ हैं, जहाँ जो मरुस्थल एरिया है जहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं की जा सकती। ठीक है, अब लैंड जो है वो अदर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे घर बनाने के लिए, रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए भी हमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है। अब एक रिसेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 54% जो हमारी टोटल ज़मीन है वो या तो कल्टीएबल है जिस पे खेतीबाड़ी की जा सकती है, या तो वो खाली पड़ी हुई है। ठीक है, और 22.5% जो हमारी ज़मीन है वो किन्होंने कवर की हुई है, जंगलों ने। ठीक है, और 3.45% जो हमारी ज़मीन है वो यूज़ की जाती है ग्रेजिंग के लिए, मतलब वहाँ पर जानवरों को चराया जाता है। ठीक है, और बाकी जो वेस्ट लैंड है उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की जाती है। ठीक है, विद ट्रेसेस ऑफ मिसलेनियस कल्टीवेशन। ठीक है, उस पर अलग अलग वैरायटी की क्या की जाती हैं, कल्टीवेशन की जाती है। अब लैंड जो अंडर फॉरेस्ट है, जंगलों के तहत जो ज़मीन आती है वो 1960-61 तक इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि लैंड की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में लैंड की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी ताकि एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति हुई थी, जिसके कारण क्या था, ज़मीनों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पर फसल उगाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, और भी बहुत से डेवलपमेंटल वर्क हुए थे, जैसे ज़मीन, जैसे रोड बनाना, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप वगैरह, ये सब हुआ था, जिसके लिए हमें क्या चाहिए थी, जंगलों को साफ़ करने की ज़रूरत थी, और वो लैंड हमें चाहिए थी वहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क हो सके। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया, शहरों को बसाया गया, घरों को बनाया गया, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत थी कि जंगलों को साफ़ करना, जिसके कारण क्या था, हमारा जो फॉरेस्ट एरिया था वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, जंगल जो हो गए कम होना शुरू हो गए, क्योंकि हमें ज़मीन की ज़रूरत थी, और ज़मीन की जब भी हमें ज़मीन पर कृषि करनी होती है या किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो हमें सबसे पहले ज़मीन को साफ़ करना पड़ता है, पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। तो इस ऐसे ऐसे करते धीरे धीरे क्या हो गया, हमारे जंगल जो वो कम होना शुरू हो गए, डिक्रीज़ होना शुरू हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1961 तक हमारा जो फॉरेस्ट एरिया था वो सिर्फ 4% ही इंक्रीज़ हुआ था, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ था, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए थी, और अदर जो वर्क थे, कंस्ट्रक्शन वर्क थे, उसके लिए भी हमें ज़मीन चाहिए थी, जिसके कारण हमें जंगल साफ़ करने पड़े। ठीक है, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि ओनली 4% ही हमारा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ हुआ था 1960-61 तक। थैंक यू।